तो ये डायग्राम है किसका, ऑर्निथीन साइकिल का। ये हमने बना दिया डायग्राम, ऑर्निथीन साइकिल। तो अब हम इस चक्र को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने बताया था कि डीएमिनेशन प्रक्रिया के दौरान दो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों क्या है, हमारी कोशिकाओं के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसमें अमोनिया बहुत हानिकारक है। इसको लंबे समय तक अमोनिया के रूप में रखना शरीर के लिए सही नहीं है। इसलिए इसको जरूरत होती है एक ऐसी मैकेनिज्म जिसमें इसको कम हानिकारक पदार्थ में बदला जाए, जिसके कारण इसको लंबे समय तक शरीर में स्टोर किया जा सके। अगर थोड़ा डिले हो जाए तब भी शरीर को इससे बहुत खतरा ना हो। ठीक है, तो अब इसी प्रक्रिया में क्या होता है, हमारा जो लीवर सेल होता है, लीवर सेल अपने माइटोकॉन्ड्रिया में इनको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को एंजाइम की मदद से मिक्स करके एक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिसका नाम है कार्बेमिल फास्फेट। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु, अमोनिया दो अणु, ठीक है, 1:2 के अनुपात कह सकते हैं, मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बेमिल फास्फेट बनाते हैं। ये क्रिया कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल्स में, यानी लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। और इस दौरान जो एंजाइम भाग लेता है उसका नाम है कार्बेमिल फास्फेट सिंथेटेज। क्योंकि क्या बन रहा है, कार्बेमिल फास्फेट बन रहा है। इसका एंजाइम क्या है, क्योंकि इसका सिंथेसिस हो रहा है, तो कार्बेमिल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में और 2 एटीपी खर्च करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है क्रिया, कार्बेमिल फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। एक क्रिया यानी CO2 NH3 मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बेमिल फास्फेट बना लेते हैं। और इस दौरान 2 एटीपी खर्च होती है और मैग्नीशियम आयन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं। ठीक है, अब कार्बेमिल फास्फेट बनने के बाद जो कि कहां बना है, लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, लिवर सेल के, और इस साइटोप्लाज्म में एक दूसरा कंपाउंड जो कि नाम है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन क्या है, एमिनो एसिड है। इसके साथ क्रिया करके, इसके साथ क्या हो जाए, जुड़ करके, फ्यूज करके, यानी क्रिया करके क्या बना लेता है, सिट्रुलिन बना लेता है। क्या बनाता है, सिट्रुलिन बनाता है। इस दौरान जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है ऑर्निथीन कार्बेमिल ट्रांसफरेज। यानी ऑर्निथीन और कार्बेमिल को किसमें ट्रांसफर कर रहा है एंजाइम, सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्निथीन और कार्बेमिल फास्फेट को मिलाकर के क्या बन जाता है, सिट्रुलिन बन जाता है। अब इस सिट्रुलिन क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान क्या होता है, 1 एटीपी फिर खर्च होती है और साथ ही साथ इसमें एस्पार्टिक एसिड का आके फ्यूजन होता है, मिलता है, और इस तरह से आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन जाता है। और जो एंजाइम काम करता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड सिंथेटेज, या इसी को हम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज कहते हैं। चाहे तो हम पूरा नाम एसिड में कर लिख दें या सक्सिनेट, इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्जिनोसक्सिनिक एसिड सिंथेटेज। ठीक है, तो इस तरह से आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन गया, इसकी सिंथेसिस हो गई। अब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड 2 भागों में टूट जाता है और इससे 2 एमिनो एसिड बनते हैं। एक फ्यूमेरिक एसिड बनता है, दूसरा आर्जिनिन बनता है। क्या बनता है, आर्जिनिन बनता है। और इस दौरान जो एंजाइम इसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, उसका नाम है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड लाएज या आर्जिनोसक्सिनेट लाएज, ऐसा भी कह सकते हैं ना। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड है, इसको तोड़ रहा है, तो आर्जिनोसक्सिनेट लाएज या आर्जिनोसक्सिनिक एसिड लाएज, जो भी आप कह दे सही है। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूमेरिक एसिड या और आर्जिनिन में टूट जाता है। फ्यूमेरिक एसिड क्रेब्स साइकिल में एटीपी निर्माण में चला जाता है, जबकि आर्जिनिन क्या होता है, आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां किसको क्या होता है, जो आर्जिनेज एंजाइम जो है इसको आर्जिनिन को ऑर्निथीन में बदल देता है और इसी दौरान क्या होता है, यूरिया बन जाती है। समझे ना, जो आर्जिनिन बना है, इस आर्जिनिन को आर्जिनेज एंजाइम किसमें कन्वर्ट करता है, ऑर्निथीन एक एमिनो एसिड उसमें कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही साथ यही जो है उसमें जल मिलता है और क्या बन जाती है, यूरिया बन जाती है, यानी यूरिया का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, तो यूरिया इसका एक बाई प्रोडक्ट होता है, इसलिए इस चक्र को यूरिया साइकिल भी कहा जाता है। वैज्ञानिक क्रेब हेंसेलिट के योगदान के कारण इस चक्र को क्या कहा जाता है, क्रेब हेंसेलिट साइकिल भी कहा जाता है ना।
और चूंकि अंतिम जो पदार्थ बनता है इसमें ऑर्निथीन बनता है, ऑर्निथीन एमिनो एसिड है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑर्निथीन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, ये ऑर्निथीन फिर से इस कार्बोनिल फास्फेट के साथ मिलकर के सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड ना, फिर से आर्जिनिन और फिर से ऑर्निथीन बना लेते हैं। चक्र बारंबार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ये रहा ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया साइकिल के बारे में। थैंक यू।